Hello friends, in this video we will talk about Robert Burns, and he was born in 1759 and he was died in 1796. He was a Scottish poet and he was famously called as Flogman. फ्लॉगमैन पोएट बिकॉज ही वॉज ए फार्मर, क्योंकि वो फार्मर थे इसीलिए उन्हें फ्लॉगमैन पोएट भी बोला जाता था. ऑल इज वर्क एक्सपीरियंसेस, एवरी डे एक्सपीरियंसेस एज ए फार्मर. जो भी उनके वर्क है उनमें हमें एवरी डे एक्सपीरियंसेस एज ए फार्मर दिखाई देता है. ही वॉज आल्सो रिगार्डेड एज द नेशनल पोएट ऑफ स्कॉटलैंड. उन्हें नेशनल पोएट ऑफ स्कॉटलैंड भी बोला जाता है. द वे ही रोट पोइट्री प्लेसेस हिम इन द ट्रेडिशन ऑफ मेकार्स. मेकार्स मीन्स समवन हु राइट पोइट्री इन स्कॉटिश डायलेक्ट. तो वो जो तरीके से पोइट्री लिखते थे तो ऐसा लगता था. ट्रेडिशन कौन सा यूज़ किया था उन्होंने? मेकार्स, मतलब पोइट्री इन स्कॉटिश डायलेक्ट में लिखते थे. तो एक क्वेश्चन आया था, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज प्रेज्ड एंड पैट्रोनाइज्ड एज प्लॉमैन पोएट. तो आंसर इज रॉबर्ट बर्न. आपको आंसर लिखना है रॉबर्ट बर्न. ओके, एंड next is we will discuss about the works of Robert Burn, and the first work is Lord Lang Syne. Lord Lang Syne. The first work is Lord Lang Syne and this means old long since in English. इसका मतलब होता है old long since in English, and this song is sing as a part of New Year celebration. ये न्यू ईयर सेलिब्रेशन पे गाया गया था. एंड द पोएम बिगेन्स विथ ए रेटोरिकल क्वेश्चन आस्किंग. एक क्वेश्चन पूछा गया, रेटोरिकल क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या था? आस्किंग इट इज ऑल राइट दैट ऑल टाइम वी फॉरगेटन. इट इज ऑल राइट दैट ऑल टाइम वी फॉरगेटन. ओके, तो आपको याद रखना है द पोएम बिगेन्स विथ ए रेटोरिकल क्वेश्चन एज किंग. और क्वेश्चन क्या है? इट इज ऑल राइट दैट ऑल टाइम वी फॉरगेटन. एंड रेटोरिकल क्वेश्चन का मतलब होता है मीन्स ए क्वेश्चन विच इज आस्क्ड बाय पोएट एंड इन आंसर इज नॉट इन रिप्लाई. तो उसमें जो आंसर है वो आता ही नहीं है. तो जैसे कि अरे पागल हो गया है क्या, तो हम आंसर ही नहीं मांगते कि वो बोलेगा नहीं बोलेगा. तो हम वो एक लहजे में बोल देते हैं, अगर तू पागल हो गया, वो ये थोड़ी बोलता है कि हाँ मैं हो गया. तो वो एक रिटोरिकल क्वेश्चन है कि मीन्स ए क्वेश्चन विच इज आस्क्ड बाय पोएट एंड इन आंसर is not in reply. Okay, and the Rabindranath Tagore wrote a poem called Purano Shad Dinar Kotha. तो उन्होंने पुरानो शैड दिनार कोथा नाम का एक वर्क लिखा था, पोएम था उनका, विच इन इंग्लिश मीन्स मेमोरीज ऑफ गुड ओल्ड डेज. तो उसका इंग्लिश में मतलब रहता है मेमोरी ऑफ गुड ओल्ड डेज. एंड जिसमें एंड दिस पोएम इज सेट टू बी इंस्पायर्ड बाय पोएम रिटन बाय रॉबर्ट बर्न एंड विच इज लॉर्ड लैंग सेने. तो इंस्पायर्ड इसी पोएम से थे वो रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने ये लिखा है. द नेक्स्ट इज टैम ओ शेंटर. द नेक्स्ट वर्क इज टैम ओ शेंटर. टैम ओ शेंटर. ये हमारी शॉर्ट वीडियोस है, इसका पीडीएफ मैं लिंक आपको डाल दूंगी. तो अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको शॉर्ट वीडियोस का पीडीएफ डेली के डेली अपलोड हो जाएगा. तो आप अपना लिंक इससे कर लेना. द नेक्स्ट वर्क इज टैम ओ शेंटर एंड दिस पोएम टेल एन एपिक टेल ऑफ ए एल्कोहलिक पर्सन. एक एल्कोहलिक पर्सन की एक एपिक टेल है ये. ओके, एंड दिस पर्सन राइड ए हॉर्स मैग. ये एक हॉर्स को चला रहा था मैग नाम के. इन ए डार्क नाइट एंड ही इज ड्रंक एंड ही ट्रेवल टू हिज हॉर्स. वाइल ही वॉज ट्रेवलिंग टू हिज हाउस ही स्पॉट्स विचेस. उसने विचेस देखी एंड ही स्टॉप एंड ही पार्टली विथ डेविल. पार्टी उसने करी किसके साथ? डेविल के साथ. तो ये चीज़ें तो हो नहीं सकती. तो ये क्या है? कॉमिक स्टोरी है. टॉम ओ शेंटर, दिस इज ए कॉमिक स्टोरी. ओके, तो हॉर्स पे जा रहा था, उसको विचेस दिखी, फिर उसने डेविल के साथ, राक्षसों के साथ पार्टी करी. ये कॉमिक स्टोरी है, मज़ेदार स्टोरी है. द नेक्स्ट वन इज ए रेड रेड रोज. द नेक्स्ट वन इज ए रेड रेड रोज एंड द पोएम बिगिंस विथ ओ माई लव लाइक ए रेड रेड रोज. तो पोएम कहाँ से शुरू होता है? ओ माई लव
like a red rose that newly sprung in June. That newly sprung in June. And the latest Nobel laureate जो थे कौन थे? Bob Dylan. And he was asked, what is your greatest inspiration? And he said Robert Burns' poem Red Red Rose. तो जो नोबल लॉटरेट थे उनसे पूछा गया था कि आपका ग्रेटेस्ट इंस्पिरेशन कौन है, तो उन्होंने रॉबर्ट बर्न का नाम लिया था. ओके, एंड द पोएम बिगिंस विथ ए सिमिली वेयर ही सेज दैट हिज बिलव्ड लुक लाइक ए रेड रेड रोज. तो उन्होंने एक सिमिली का यूज़ किया है, उसमें उन्होंने बोला है कि जो उनकी जो बिलव्ड है वो रेड रेड रोज की तरह है, दैट हैड न्यूली ब्लॉसम इन द मंथ ऑफ जून. दैट हैड न्यूली ब्लॉसम इन द मंथ ऑफ जून. तो उन्होंने लिखा है, ओ माई लव लाइक ए मेलेडी दैट स्वीटली प्लेड इन टून. He goes to farewell for a short period and promise that he is surely going to return. तो वो प्रॉमिस करते हैं कि मैं ज़रूर वापस आऊँगा. और इसी का स्टोरी है रेड रेड रोज. अपने बिलव्ड के बारे में उन्होंने ये लिखा है. द नेक्स्ट इज स्कॉट्स हू हे. स्कॉट्स हू हे, एंड दिस इज ए पेट्रियाटिक सॉन्ग ऑफ स्कॉटलैंड. ये देशभक्ति का सॉन्ग है, पेट्रियाटिक सॉन्ग है स्कॉटलैंड का. एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज एन अनऑफिशियल नेशनल एंथम. इसे अनऑफिशियल नेशनल एंथम भी को कहा जाता है. एंड दिस सॉन्ग इज संग ऑन द एनुअल नेशनल कॉन्फ्रेंस एवरी ईयर. तो एनुअल नेशनल कॉन्फ्रेंस एवरी ईयर ये गाया जाता है. The next work is a man for a that. A man for a that. And the subtitle is there for honest poverty. The subtitle is there for honest poverty. Subtitles पूछे जाते हैं तो आपको हर एक का subtitle अच्छे से पता होना चाहिए, याद होना चाहिए. तो इसका subtitle a man for a that का subtitle है is there for honest poverty. And the next is To a Mouse. To a Mouse, and it is a poem. And इसका full title है To a Mouse on returning her up in her nest with a plow. ये नवंबर 1785 में लिखा गया है. ओके, एंड व्हेन ही वाज प्लॉगिंग फील्ड, जब वो खेतों में प्लॉगिंग कर रहे थे, एक्सीडेंटली डिस्ट्रॉय माउस नेस्ट. तो उनसे एक्सीडेंटली माउस नेस्ट जो था वो डिस्ट्रॉय हो गया. खेत जोतते समय खड़े खड़े उसने सारी पोएम ही लिख दी थी. तो ये जब उनके साथ हुआ तो उन्होंने वहीं पे ही सारी पोएम लिख दी. एंड जॉन स्टीनबर्ग took the title of this novel of Mice and Men from the line contained in Robert Burns' poem. तो रॉबर्ट स्टीनबर्ग ने जो टाइटल की लाइन है वो अपने उस पोएम में यूज़ करी है. टू ए माउस द बेस्ट ले स्कीम ऑफ माइस एंड माइंड. जो लाइन है द बेस्ट ले स्कीम ऑफ माइस एंड माइंड. तो ये लाइन उन्होंने जॉन स्टीनबर्ग ने यूज़ करी है. टुक द टाइटल. ओके, तो ये आपको याद रखना है. द नेक्स्ट इज ए फॉन्ड किस. A fond kiss. He talks about last kiss with his beloved, and he says his love for his beloved is pure and he continue to love her always. तो वो कहते हैं कि मेरा लव मेरे बिलव्ड के लिए प्योर है और मैं ऐसे ही कंटिन्यू उससे प्यार करता रहूँगा. तो ये इनका जो लास्ट जो 8th पोएम है वो है पोएम चीफली इन स्कॉटिश डायलेक्ट, एंड इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ पोएम चीफली इन स्कॉटिश डायलेक्ट. ये रॉबर्ट बर्न का कलेक्शन ऑफ पोएम है. आज हमने करा है रॉबर्ट बर्न, कल हम शुरू करेंगे विलियम ब्लेक. तो ये हमारे 100th वीडियो थी आज. प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको डेली के नोटिफिकेशन मिल सके. और प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, like and comment and press the bell icon. Thank you for watching.